है कि 3 पार्टनर है ए बी और सी, ये पूंजी 500, 600 और 800 लगाया है। अगर हम बोलेंगे सबसे अधिक मजदूरी क्या होगी तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमको समय का पते नहीं कौन कितना दिन के लगाया। समय अगर निश्चित है, अगर सब समान समय के लिए लगाया, एक साल के लिए सब लगाया, तो सबसे अधिक पैसा किसको मिलेगा? इसको। लेकिन अगर ई लगाया 21 साल के लिए, देखिएगा ध्यान से, ई लगाया 2 साल के लिए और ई लगाया 4 साल के लिए। ई कितना लगाया 4 साल में? 500 के 20, 2000, ये 1200, ये 800। अब सबसे कम पूंजी कौन लगाया था? ए। सबसे कम कौन लगाया था? ए। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? ए को। ये डिपेंड नहीं करता कि कौन कितना पैसा लगा, ये भी डिपेंड करता है कितना समय के लिए छोड़े। आप बैंक में 50,000 जमा कर दिया, कल दे देगा 1 लाख? क्या समय देना पड़ता है ना? उसी तरह से आपको जो पूंजी लगाए हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए लगाए हैं, तो उस अनुसार आपको प्रॉफिट होता है। अगर कोई 1 लाख रुपया लगा के जनधन योजना या जो भी योजना है, उसमें कोई 2 साल में निकाल लेगा, कोई 10 साल में निकालेगा, तो 10 साल वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा और 2 साल वाले को कम मिलेगा। तो ये सिर्फ डिपेंड नहीं करता है कि आपका पूंजी क्या है, डिपेंड ये भी करता है आपका समय क्या है। अगर समान समय के लिए लगाता, ये भी 1 साल, ये भी 1 साल, ये भी 1 साल, तब तो ये ज्यादा कमाता ही। ठीक है, तो हम क्या समझे इसमें कि लाभ को हम किसके किसके बीच रिलेशन होता है लाभ का? तो लाभ तभी पता चलेगा जब पूंजी को किससे गुना करेंगे? समय से। तो लाभ बराबर क्या होगा? पूंजी गुना समय। लाभ बराबर होगा पूंजी गुना समय। इसको याद रखिएगा। इतने टॉपिक खत्म हो जाता है पार्टनरशिप पूरा। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। ठीक है, तो लाभ बराबर पूंजी, ये लाभ का रेशियो आ गया आपका। तो कटा भी देंगे, 2 2 0 उड़ जाएगा और कटेगा 4 से, 4 5 20, 4 तिया 12, 4 दुनिया। तो लाभ का रेशियो क्या है? 5 3 और 2। ठीक है, 5 3 और 2। समझ में आया क्या? कि जब भी हम पार्टनरशिप बनाने जाएंगे, साझेदारी बनाएंगे, इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपने पूंजी जो लगाया है वो कितने समय के लिए लगाया है। आपका अगर समय तुरंत आप लगाए और तुरंत निकाल लिए तो उसी अनुसार आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन जो पेशेंस रखेगा उसको प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा, है ना? ठीक है, तो वही होता है। समझ में आया क्या बोले? तो पूंजी लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुना समय। लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुना समय। ई याद रख लीजिएगा, आपका खत्म है कहानी। लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। कोई दिक्कत? बोलेंगे 3 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, ए बी सी डी, इसके पूंजी का अनुपात है 2:3:1:5 और इसके समय का रेशियो है कि 1 साल, ये 2 साल, ये भी, ये 3 साल, ये 1 साल। ये समय का रेशियो है। अगर हम बोलेंगे लाभ का रेशियो क्या होगा, बनेगा? बताइए क्या होगा लाभ का रेशियो? बताइए जल्दी से। क्या करेंगे हम लोग? हाँ, तो हम लाभ बराबर क्या बोले हैं? बोलिए। पूंजी। हम आपके सेट में 2 क्वेश्चन देखे, इसलिए हम सोचे कि इसको छूट गया है, फिर बाद में याद नहीं रहेगा, पढ़ाई देते हैं। लाभ बराबर होगा पूंजी गुना समय। तो आपका लाभ का रेशियो क्या है? आप गुना कीजिए। 2 1 2, 3 दूनी 3 1 5 1, ये इस अनुसार से इसका होगा लाभ। कोई दिक्कत? कभी कभी आपको पूंजी और लाभ दे देगा, समय का रेशियो कहेगा, तो यहां से याद रखिएगा। तो पूंजी बराबर क्या होगा? बोलिए। तो ये समय नीचे आ जाएगा, तो लाभ बटे समय। अगर हम बोलेंगे समय बराबर क्या होगा? लाभ बटे पूंजी। याद रखिएगा, ये इंग्लिश में पूंजी को बोलते हैं कैपिटल, ठीक है? लाभ को बोलते हैं क्या? प्रॉफिट, और समय को टाइम। पूंजी बराबर क्या होगा? लाभ बटे समय। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। याद रखना है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। ठीक है, इस पे याद बन जाएगा सारा।
कोई दिक्कत? लिखिए क्वेश्चन। जयंत 30,000 रुपये लगाकर, जयंत 30,000, फास्ट लिखिएगा, जयंत 30,000 रुपये लगाकर एक पूंजी प्रारंभ करता है। जयंत 30,000 रुपये लगाकर एक पूंजी प्रारंभ करता है। जयंत 30, लिखिए, जयंत 30,000 रुपये लगाकर एक पूंजी प्रारंभ करता, बोलिए, एक व्यापार प्रारंभ करता, सॉरी, पूंजी प्रारंभ क्या करेगा। जयंत 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। 2 महीने बाद 45,000 रुपये के साथ, 2 महीने बाद 45,000 रुपये के साथ मधु भी उस व्यापार में शामिल हो जाती है। 2 महीने बाद 45,000 रुपये के साथ मधु भी उस व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपये का लाभ प्राप्त हो, यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपये का लाभ प्राप्त हो, तो वर्ष के अंत में 54,000 रुपये का लाभ प्राप्त हो तो मधु का लाभ बताएं। तो मधु का लाभ बताएं। तो मधु का लाभ बताएं। ठीक है, अब देखते हैं, समझिए ध्यान से क्या है क्वेश्चन में। लाभ बराबर क्या होता, बोलिए, पूंजी बटे, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, बटे भी बोलता है। लाभ बराबर क्या आता है, पूंजी गुना समय। अब समझिए, 2 आदमी है, जयंत है और कौन है, मधु है। पहला है जयंत और फिर कौन है, मधु है। जयंत कितना रुपया लगाया है, बोलिए, एकदम ध्यान सुनिएगा, इससे हल्का चैप्टर कोई कंपटीशन के क्षेत्र में न बना है, ना भविष्य में बनेगा। ठीक है, इस सबसे आसान चैप्टर है, जोड़ घटाव से भी आसान है। जयंत कितना रुपया लगाया, 30,000 रुपया लगाया। ठीक है, समझ गए। और उसके बाद मधु व्यापार में शामिल हो जाती है, कितना रुपया लगा के, 45,000 रुपया लगा के। कोई दिक्कत? अच्छा, जयंत तो शुरू में लगाया है पूंजी, तो 1 साल के लगाया है। 1 साल में क्या महीना, तो ये 12 महीनों के लिए लगाया है पूंजी। ये क्या महीना बाद आई है, तो क्या महीनों के लिए, 10 महीना। 14 महीना नहीं ना, 10 महीना। 10 महीना समझ में आया क्या आया, समझ में आया कि ना आया? समय लिखते हैं। इसका समय क्या महीना है, 12। इसका कितना है, 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर हम इसको लाभ का रेशियो कहेगा तो लाभ बराबर क्या होगा, पूंजी गुना समय। हम उसी जगह करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 30,000 गुना 12, इसका क्या आएगा, 45,000 गुना 10। ये 10 12 समझ में आया। जयंत शुरू में पूंजी लगाया है तो 12 महीना चलेगा, और उसके 2 महीना बाद मधु आई है तो 2 महीना कम मधु लगाई है, 10 महीना लगाई है। अब 3 शून्य यहाँ से कट गया, 1 शून्य इसका भी यहाँ से कट गया, और कुछ कटेगा हो, 3 से कटाइए, 15 तिया 45, फिर कटाइए 3 से, 3 पचे 15, 3 चौके, इसका लाभ का रेशियो आएगा 4:5। कोई दिक्कत किसी को? अब तो टोटल कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है टोटल, तो जोड़िए 5 4 तो 9 बराबर 54,000। 1 बराबर कत्ते, 9 छके 54, 6,000। 1 बराबर, यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये कैसे आया, 4 है लाभ किसका, जयंत का। अब 5 किसको प्रॉफिट हुआ, मधु को, तो 5 4 कितना हुआ, 9।
तो 9 बराबर टोटल 54,000 लाभ है। 3 कटा दियो, 3 × 5 = 45, ये हो कटा दिए। कौन ठीक है, भारतीय 36,45 ना है, समझे? 9 चौके 36, 9 पचे 45, ठीक है, हो गया ये। अब लाभ है 4, 5, 9, 1 बराबर 6,000। किसका इसका बोला है? मधु का। मधु को कितना मिलता है? 5, तो 6,000 गुना 5, तो कितना मिलेगा मधु को? 6 पंचे 30,000 रुपये का लाभ मिला। किसको? मधु को। मधु को कितना लाभ मिला? 30,000 का। आया समझ में? कभी नहीं आया? बोलिए। एक और लिखिएगा। आया समझ में? ये कटौने बताएं फिर से। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 शून्य खत्म। 3 से कटाए 15 दिया 45, 12 15 बचा, 3 चौके 3 पचे, जयंत बटे अरे के चीज है, कुछ नया चीज थोड़े है, कुछ नया बताइएगा तब हम अपने एनर्जेटिक हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्या करेंगे सब? कुछ भारी चीज का ट्रिक होता है। 10 गुना 5 का ट्रिक क्या बनाएगा? सब बेजनता 50 होगा। ये बात समझ गए? लिखिए दूसरा क्वेश्चन। समझ में आया सबको? लिखिएगा। लिखिएगा 40,000 रुपये लगाकर 40,000 रुपये लगाकर प्रबोध ने एक व्यापार शुरू किया। 40,000 रुपये लगाकर प्रबोध, कोई नाम है, प्रबोध ने एक व्यापार शुरू किया। प्रबोध ने एक व्यापार शुरू किया। लिखे 4 माह बाद 60,000 रुपये पूंजी के साथ 4 माह बाद 60,000 रुपये, 4 माह बाद 60,000, 60,000, 6 पे 4 0, 60,000 रुपये पूंजी के साथ विकास भी शामिल हो गया। विकास भी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल 16,000 रुपये का लाभ हो, यदि वर्ष के अंत में कुल 16,000 रुपये का लाभ हो, तो विकास का लाभ कितना होगा? तो विकास का लाभ कितना होगा? हो तो विकास का लाभ कितना होगा? विकास को कितना प्रॉफिट होगा? विकास का लाभ कितना होगा? बनाइए तो। विकास का लाभ कितना होगा? ठीक है, बनाइए। दोनों का लिखिए पहले, कितना कितना पूंजी है। बैठिए ना, लिखिए इसका पूंजी कितना है, समय से गुना कीजिए। 8,000 है। इधर देखते का है वो है। दोनों का पूंजी पहले लिखो ना, किसका किसका है फटाफट। स्टॉक का है क्वेश्चन। स्टॉक का नहीं आएगा क्यों? स्टॉक सिलेबस में नहीं है आपका। स्टॉक सब अब जो है ना आउटडेटेड क्वेश्चन, स्टॉक सब खत्म कर दिया। CGL SSC रेलवे सगर्स खत्म कर दिया। मीति काटा, सुनिए, मीति काटा, स्टॉक, शेयर लाभांश, ये सब नहीं आता है। नहीं, गलत क्वेश्चन है।
हैं? कल बोल रहे हैं 8,000 है सर। स्टॉक अब नहीं आते, स्टॉक सब कभी पढ़ते भी नहीं हम लोग। अच्छा कल का क्वेश्चन है क्या? हाँ इसमें क्या है ना कि देखिए इसका 7% निकाल लेंगे, ठीक है, और 6 अधिमूल्य एक्स्ट्रा मूल्य इसका हमको भी देखना होगा, समझिए 6% निकाल के 7.5% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 0 तो कट जाएगा ना, 31 का 7 21 210 टका का आसपास आएगा। हम देख के 0 बताए, ठीक है, क्योंकि स्टॉक से पूछता है तो मथाने लगा। ठीक विकास 6000, ठीक ठीक देख लेंगे वो स्टॉक सबका, ठीक है ना। वो सब कभी हम लोग आउटडेटेड है तो क्या नया दे दिया अलग बात है, लेकिन है? हाँ अच्छा बता दें तो बड़ा का चीज़ थोड़े नहीं। हुआ देखिए देखिए ध्यान से, 2 आदमी था, कौन कौन था? प्रबोध और विकास। देखिए प्रबोध है और विकास है। प्रबोध कितना लगाया पैसा? 40,000 लगाया, ध्यान से देखिएगा, और ये 60,000 लगाया। कोई दिक्कत? अच्छा ये तो शुरू में लगाया है, तो ये क्या महीना लगाएगा? ये क्या महीना बाद आया? 4 महीना बाद, तो 8 महीना। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए 4 0 4 0 खत्म, और कटेगा 6 से कटाइए, 6 का 6 दूनी 12, 4 से कटाइए, 4 का 4 दूनी 8, ये दो भी कटिए गया, तो क्या आया? 1:1। यही दोनों जोड़िए, 1 1 1 2 2 बराबर 16,000, 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर क्या आएगा? 8,000। आया समझ में? तो प्रबोध को भी 8,000 मिलेगा और विकास को भी 8,000 मिलेगा। वो क्लियर? बोले तो बहुत हल्का चैप्टर है। वो कैसे कटा है ये? देखिए 4 0 4 0 उड़ गया, 6 दूनी 2 बार में कटा, और 4 से कटे 4 दूनी और 2 2 उड़ गया। या उतना दिक्कत होता है ना? यहाँ देखिए वो सब कटाने में दिक्कत होता है ना, इधर देखिए बरचौक 48 8 6 48। अब ठीक है ना, हम गुना करते हैं, उसको भी 8,000, दोनों का 68,000। अरे वो ज्यादा पूंजी लगाया, लेकिन 4 महीना बाद ना आया, समय तो कम है, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन तो, लिखिए ए और बी, लिखिए ए और बी क्रमशः, ए और बी क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपये की, ए और बी क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपये की पूंजी निवेश करके 12,000 और 16,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 रुपये की पूंजी के साथ, 8 महीने बाद 15,000 रुपये की पूंजी के साथ सी व्यापार में शामिल हो जाता है। 8 महीने बाद 15,000 रुपये की पूंजी के साथ सी व्यापार में शामिल हो जाता है। अगर 2 साल के बाद कुल लाभ 45,600 रुपया हो, 2 साल के बाद कुल लाभ 45,600 रुपया हो, तो
ए का लाभ बताएं, तो ए का लाभ बताएं, ए को कितना लाभ है बताना है, तो ए का लाभ बताएं। 45,600 रुपया हो कुल लाभ, तो ए का लाभ बताएं। पहले आप फटाफट लिखिए कौन कौन कितना पूंजी लगाया, ये नहीं कि लिखाया है बस निश्चिंत होकर बैठिए। फट से लिखिए कितना कितना पूंजी लगाया और किसका कितना समय, उससे गुना कीजिए तेजी से। हाँ ठीक है, ठीक। बनाइए, यही रहता है टाइप इसमें, है नहीं? लिखिए लाभ बराबर पूंजी गुना समय, लिखिए साइड में कहीं फॉर्मूला लिख लीजिए, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। ठीक है, ये देखिए क्या साल के बाद बोला, 2 साल, 2 साल में क्या महीना, 24, इसको भी 24 से, इसको भी 24 से, लेकिन 4 महीना 8 महीना बाद है, 24 में 8 घटाएंगे कितना होगा, 16, इसको 16 बस। ठीक है, इसको कितना 24, 22 कौन सा आ गया 2 साल में, तब हाँ इतनी 80 ने आया, शुरू में आया है क्या महीना 24, ये भी यही 8 महीना बाद 16। ठीक है, 2 साल में 24 महीना, ए भी 24 महीना, बी भी 24 महीना, सी 8 महीना कम, मतलब 16 महीना। ए को 24 से गुना, बी को 24 को, सी को 16। ठीक है, आंसर याद थोड़े देख ले। ये 4 महीना कैसे आ गया, 8 महीना बाद 24 में 8 घटाएंगे 4 होगा, 12 में घटा दिया। अब जबरदस्ती गलती कर रहे हैं, हम 12 में घटाए, आप कहीं बोले हैं घटवाने। अच्छा हाँ कीजिए जल्दी बताइए। ठीक बहुत हाँ 16 महीना होगा। देखिए ए बी और सी, ए कितना पूंजी लगाया बोलिए, ए लगाया 12,000 और बी 16,000 और सी 15,000। इतना सा लिखने में क्या दिक्कत है। इसके बाद बोला कि 2 वर्ष के अंत में लाभ क्या होगा, तो 2 साल में क्या महीना होता है, 2 साल में 24 महीना, 2 साल में। लेकिन सी के बारे में कहता है कि 8 महीने बाद पूंजी लगाई है, तो 24 में 8 घटाएंगे ना, तो क्या महीना होगा 16। आगे क्लियर। अब देखिए यहाँ 3 शून्य है, यहाँ भी 3 शून्य है, यहाँ भी 3 शून्य कट गया और कटेगा 8 तिया 8 दूनी 16। समझ में आ रहा है कुछ। इकट्ठा है 12 तिया 36, ये बोलिए 16 तिया 48, अब 15 दूनी 30। समझ और कटेगा 3 से कटाइए, 12 तिया 16 तिया 48 और 10 तिया और कटेगा 2 से फिर कटेगा, 2 छक 12, 2 अटी 16, 2 पंच 10। अच्छा ये क्या निकला है मेरा 6 8 5, किसका रेशियो निकला है देखना ना है कॉपी, लाभ का। पूंजी गुना समय क्या होता है लाभ, ये किसका रेशियो निकला है लाभ का। हम रटवाइए रहे, पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है लाभ, पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है लाभ। और टोटल लाभ कितना दिया है, तो जोड़िए इसको 8 6 14 5 19 बराबर 45,000 कटेगा 19 से, 19 दूनी 38, सुनिए ना 38 कितना बचा 7, 38 7 45 ना होता है, 19 दूनी 38 कितना बचा 7 और 7 पर 6 76, 19 चौक 76 और 200 शून्य, एक बराबर कितना आया 2400। अब किसकी पूंजी कर रहा है एक ही, एक का लाभ कितना है, एक का लाभ
6 है, तो 2400 गुना 6, 14,400 रुपया एक को लाभ होगा। आया समझ में? सबको जोड़ दिए, 19 आया, 19 से इसको कटा दिए तो 2400 बार में कट गया, तो करा ए का लाभ, ए का लाभ 6 है, इसमें 6 से गुना कर। अगर कहता बी का लाभ किससे गुना करते, इसमें 8 से, और सी का कहता तो 5 से, हो गया। ठीक है, वो क्लियर? लिखिए इसको। एक और लिखिएगा, समझ में आ रहा है ना? लिखिएगा, पी ने 3200 रुपये लगाकर, पी ने 3200 रुपये लगाकर कोई व्यापार आरंभ किया। पी ने 3200 रुपये लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद क्यू भी उसमें 4800 रुपये लगाकर शामिल हो गया। कुछ समय बाद क्यू भी उसमें 4800 रुपये लगाकर शामिल हो गया। 4800 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ मिले, वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ मिले, तो क्यू कितने महीने बाद शामिल हुआ? तो क्यू कितने महीने बाद शामिल हुआ? तो क्यू कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन है। बोलिए। देखिए, ये 300 कट गया सबका। अब सुनिए, अब देखिए 24 है, 12 8 से कटे, 8 तिया 8 दूनी हो गया। अब इसके बाद देखिए 12 तिया 36, 16 तिया 48, अब फिर कटा दिए इसको किससे? 3 से 12 बार में, 16 बार में, 10 बार में, फिर कट। बनाइए ना क्वेश्चन में, तो लिखिए। आज तो क्वेश्चन लिखा है, बैठ गए। बिना क्वेश्चन लिखे कैसे बनेगा भाई? क्वेश्चन लिखा है, ऐसे बैठे बन जाएगा, जादू हो जाएगा क्या? कम से कम जो पूंजी लिखा है वो लिखेंगे, नहीं समझ में आया गलती बनेगा। 8 महीने बाद आंसर कितना आया? एक्स बराबर कितना है? 8 आया ना। 4 दूनी 8, 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीना के लिए लगाया, 4 महीना बाद है ना आया। ठीक है, आपका सही है। कितना है? 8 महीने, 4 महीने बाद, 8 महीने के लिए लगाया हो, आया तो 4 महीना बाद है ना। ठीक बना। देखिए 2 आदमी है, पी और कौन है? 8 आया। बहुत का आंसर 8 आया कि नहीं? छोड़िए, नहीं आया किसी का। क्या क्वेश्चन बोलिए।
पी ने 32,000 रुपये लगाया, ध्यान सुनिएगा, 3200 रुपये लगाए, सभी लिखेंगे, चिंता नहीं करना, बोला गया। पी ने 3200 लगाया, उसके बाद क्यू भी व्यापार में शामिल हो गया, कितना लगा के 4800 लगा के शामिल हो गया, ठीक है। तो कह रहा वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ मिला है, तो क्यू कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? तो ये तो 12 महीनों के लिए शामिल हुआ, ये आया है कुछ महीने बाद, मान लेते ये x महीने के लिए शामिल हुआ, कितने महीने के लिए? x महीने के लिए। अब देखिए 0 0 कट जाएगा, बरचौक 48, 4 8 32, तो क्या आया 8:x, और कहता है कि वर्ष के अंत में समान लाभ मिलता है। समान लाभ का मतलब अगर इसको 8 लाभ तो इसको भी 8 लाभ, तब ना समान होगा। समान का मतलब क्या? इक्वल, दोनों कट के 1 1 आ जाए, समान उसी ने बोलते हैं। अच्छा 2:3, दोनों समान है कि नहीं है? है? नहीं है, 2:2 समान है, 4:4 समान है। अब समझ में आया? यहाँ 8 है तो यहाँ भी क्या चाहिए, तब ना समान होगा, इसलिए x बराबर क्या होगा 8। इसका मतलब 8 महीने के लिए रहा, 8 महीने उसमें व्यापार में रहा, तो कह रहा ये 8 महीना मिलेगा, 8 मार दीजिएगा, लगेगा बना दिए, गलत हो जाएगा। कह रहा कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, 8 महीना काम किया है, तो 12 में 8 घटाइए, इसका मतलब है कि वो 4 मंथ बाद, 4 महीने बाद आया है व्यापार में। ये क्वेश्चन था, 8 महीने के लिए लगाया है वो, लेकिन आया है 4 महीने बाद, तभी तो 8 महीना होगा। ये 3200 रुपया लगाया, शुरू में लगाया, तो 12 महीना के लिए लगाया, इस वर्ष के अंत में। ये मान लेते हैं x महीना बाद लगाया, कोई दिक्कत? तो कह रहा आप रुकिए, देखिए फिर से बता रहे हैं, वही कर रहे हैं। देखिए यह है, ये कह रहा है कि कितना महीना बाद, मान लेते हैं x महीना बाद, तो 12 माइनस x करें, 12 माइनस x करें, बोलिए। इसलिए कर रहे हैं 12 माइनस x की 12 महीना है ना, तो 12 महीना में ये x महीना कम लगाया, x महीना बाद आया, आया कि ना आया? अब देखिए इसको कटाइए, 0 0 कटा, और कर 12 चौक 48, 4 8 32, तो बराबर समान लाभ है ना, तो 8 बराबर बोल सकते हैं क्या 12 माइनस x, क्योंकि वर्ष के अंत में कहता समान लाभ है, ये जो दोनों लाभ है, ये दोनों क्या है 8 बराबर क्या है 12 माइनस x। नहीं कर रहा है वर्ष के अंत में समान लाभ, तो बराबर कर दिए, तो 8 बराबर 12 माइनस x, x इधर आ जाएगा, अब 12 माइनस 8, तो क्या महीना बाद आया 4 महीने बाद। अभी समझ में आया? बराबर क्यों किए? क्योंकि कहता है लाभ बराबर है, लाभ बराबर, इसलिए दोनों का लाभ क्या किए बराबर कर दिए। क्लियर है? लिखिए राजेश मुकेश तथा दिनेश, राजेश मुकेश तथा दिनेश ने, राजेश मुकेश तथा दिनेश ने, हाँ राजेश मुकेश तथा दिनेश ने 350 रुपये में 1 सप्ताह के लिए VCR भाड़े पर लिया। VCR होता है ना, पहले जो देखते थे, 1 सप्ताह के लिए VCR भाड़े पर लिया। राजेश मुकेश तथा दिनेश 350 रुपये में 1 सप्ताह के लिए VCR भाड़े पर लिया। वे लोग क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे तथा 12 घंटे
वे लोग क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे तथा 12 घंटे, वे लोग क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे तथा 12 घंटे उसका प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो बताएं दिनेश को कितना भाड़ा देना होगा? तो बताएं दिनेश को कितना भाड़ा देना होगा? हेलो, शाम में आएंगे भाभी। वो सर हाँ सर बैंक चले गए थे, लेट हो गया, हम क्लास चले आए, हम बोले अब शाम में जाएंगे। ठीक है। देखिए, जो जितना समय के लिए यूज करेगा उसको उतना पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर आप टेंट हाउस में लाते हैं कुर्सी, 1 दिन के लिए रखते हैं, उस अनुसार पैसा देते हैं, 5 दिन रखिएगा उस अनुसार पैसा दीजिएगा। तो डिपेंड करता है कि कौन कितना यूज किया। जो ज्यादा घंटा यूज करेगा वो ज्यादा पैसा देगा, जो कम घंटा यूज करेगा कम देगा। ये नियम है। टीवी पहले भाड़ा पे खूब लेता था, नहीं लेता था आदमी लोग, हम लोग भी लाते थे भाड़ा पे बचपन में। तो 2 दिन रखेंगे तो उस हिसाब से पैसा देना होगा, और 3 दिन रखेंगे तो ज्यादा देना होगा, और 1 दिन में लौटा देंगे तो उससे भी कम देना होगा। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए यूज करते हैं। 1 सप्ताह के लिए लिया तो सबके लिए 1 सप्ताह इक्वल है। कौन, क्या क्या नाम है, कौन कौन था? राजेश, मुकेश और दिनेश। एग्जाम में कभी लिखने नहीं लिया रा का राज, जय का सो राजेश, आर लिख दिया राजेश हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में देगा राजेश, रोहित, रमेश, राजवेंद्र, सब आरएस देता है। सीटिंग अरेंजमेंट और बदमाशी करता है, ठीक है, कि आपको लिखना ही पड़े। तो राजेश, मुकेश और दिनेश है। 350 टका लिया था भाड़ा पे। बोला कि भाई चलो वीसीआर देखेंगे। बोला कितना भाड़ा लीजिएगा? 1 सप्ताह लेंगे भाड़ा। बोला 1 सप्ताह के लिए हम लोग वीसीआर देखेंगे, सब फिल्में देख लेंगे। बोला आपको लगेगा 350 टका भाड़ा। बोला ठीक है। तो उन लोग अपना बोला तुम लोग कितना कितना देगा? बोलेगा तुम कितना घंटा यूज करेगा? ये क्या घंटा यूज करेगा राजेश? 6 घंटा। ये 10 घंटा और ये 12 घंटा। अब सीधा सीधी क्लियर बात है कि सबसे अधिक कौन यूज करेगा? तो सबसे अधिक भाड़ा दिनेश देगा। क्लियर कट बात है, जो ज्यादा यूज करेगा ज्यादा देगा। ये कटेगा भी क्या? 1 सप्ताह के लिए दे तो सबका सप्ताह बरोबर है, तो कटाइए 3:5:6। तो 6, 5, 11, 3 300 है। 3, 5, 8, 6, 14। तो 14 बराबर 350। ये हुआ। तो कटाइए 14 से। 14 का 14 दूनी 28, 7, 70, 14, 5, 70, 250, 25 रुपया। 1 बराबर कितना आया? 25। तो सबसे अधिक भाड़ा कौन देगा? दिनेश। दिनेश कितना देगा? 6। तो 1 बराबर 25, तो 6 बराबर 25 गुना 6 कितना आएगा? 150। सबसे अधिक भाड़ा कौन देगा? दिनेश। अच्छा बताइए सबसे कौन देगा कम भाड़ा? राजेश। कितना देगा राजेश? 25 या 75। और मुकेश कितना देगा? 125। समझ में आया? तो जो जितना यूज करेगा उतना भाड़ा देगा। क्लियर कर बात है। एक और लिखिएगा, ए और बी व्यापार में क्रमशः, ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः, ए तथा बी, इसको लिख रहे हैं क्या? ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 5000 और 2500 रुपये की पूंजी लगाते हैं। ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 5000 और 2500 की पूंजी लगाते हैं। ए 5000 लगाता है, बी 2500 रुपये लगाता है, ठीक है। 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ए, 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने बाद बी
4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 1 वर्ष के अंत में 1 वर्ष के अंत में 1950 रुपये का लाभ होता है। 1 वर्ष के अंत में 1950 रुपये का लाभ होता है। उसमें ए का हिस्सा क्या होगा? उसमें ए का हिस्सा क्या होगा? देखिए इसको समझते हैं ध्यान से। ए है ठीक है, ए है और कौन है? ए कितना लगाया पूंजी? एकदम ध्यान सुनिएगा, 5000 और बी 25। कोई दिक्कत? तो क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। ए ने 5000 लगाया और बी ने 2500। बोला कि कितना महीना बाद ए आधा पूंजी निकाला? 4 महीना बाद तो कुछ नहीं किया है, जैसे कि तैसे पैसा छोड़ दिया है। इसका मतलब 5000 रुपया ये 4 महीना तक रहने दिया, लेकिन 4 महीना बाद इसको पैसा का जरूरत पड़ गया। बोला भाई आधा पूंजी निकाल लेते हैं, बाद में कम प्रॉफिट कम है, मेरा बुड़ जाएगा तो बाद में रख के क्या करेगा? तो बोला आधा निकाल लो। कितना निकाल लिया? 2500। तो रहा कितना? 2500। तो अगला 8 महीना तक इतने में रहा होगा उसका। नहीं समझ में आया? पहला 4 महीना तक 5000 रहा और 4 महीना के बाद आधा निकाल लिया, तो रहा बैंक में कितना? 2500। तो 2500 बैंक में रहा, अगला 8 महीना तक यही पैसा रहा। 1 साल में 12 महीना होता है। अब बी के बारे में कहता है उसके 4 महीने बाद, इसका मतलब है ये 2500 रुपया 8 महीना के लिए लगाया है, उसके 4 महीना मतलब क्या? 4 4 8। लेकिन आधा पूंजी निकाल लेता तो 1250 सेट कर रहा अगला 4 महीना के लिए। ये समझ में आया ना? आया? 5000 रुपये 4 महीने के लिए ये लगाया, कर 4 महीने बाद आधी पूंजी निकाल लिया। 5000 का आधा कब? 2500 निकाला तो बैंक में 2.5 नहीं रखा रहा। आप निकाले उससे कोई कम नहीं है, बैंक में क्या उससे मतलब है। अब निकाल के आप उड़ा दिए तो आपका गया, बैंक में जो है उसी का बैंक इंटरेस्ट देगी। ठीक है, ये मत सोचिएगा निकाल लिए उस पर भी देगी बैंक। तो आपका बैंक में 2500 रहा, लेकिन 1 साल के लिए छोड़े हैं, अगला 8 महीना के लिए 2500 रहा। लेकिन बी का कहता है उसके 4 महीने बाद भी निकाला है आधा, इसका मतलब बी 8 महीना तक रहने दिया 2500। अब आधा निकालते तो 1250 अगला 4 महीना के लिए रहा। इसको जोड़िए, 5 के 20 कितना होगा? 2000। अब 25 अठे 200, 5 के 20 20000 हुआ। ये भी कितना होगा? 20000 20 20 ये 40000 हो गया। ये कितना हुआ बोलिए, जोड़िएगा तो 25 अठे 20000 हो गया। ये ना हुआ? अरे 25 गुना 8, इसको जोड़िए, 25 अठे 20000। ये कितना होगा? बच्चों का 48 5000 ना हो गया? जोड़ेंगे कितना होगा? ये 25000। ये समझ में आया कि ना आया? समझ में आया? क्या किए? खाली जोड़े हैं, इसको गुना कर दिया, इसको गुना करके जोड़ दिया। कटेगा 3 शून्य काट दिए, 5 25 5 अठी 40। तो 8:5 में क्या आया? लाभ। अब क्या करा बोली? $1950 का लाभ हुआ ना, जोड़िए 8 5 13 बराबर 1950। 1 बराबर 13 का 13 6 65 13 5 65। 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर 150। किसका करा है? 1 का कितना है? 8। तो 150 गुना 8 1200 का लाभ। समझ गए? ये था क्वेश्चन। ठीक है, छोड़ देता है। समझ में आया? ये है आपका साझेदारी पार्टनरशिप। बहुत आसान था कि नहीं? खाली देखना कौन कितना समय के लिए लगाया पूंजी, और कुछ नहीं। लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुना समय बटा नहीं, पूंजी गुना समय। ठीक है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। कोई दिक्कत? आधा आदमी 10-15 बार नींदे झूम रहा है पूरा क्लास।